आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है धर्मेंद्र जी ने। तो चलिए पढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। वो दिन मेरे लिए काफ़ी खुशी का दिन था। आखिर काफ़ी लंबे वक्त के बाद मेरा पक्का घर बनकर तैयार जो हो गया था। नियमानुसार उस दिन हमारे नए घर में सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन था। उस दिन दिन भर मेरा पूरा परिवार काम में ही फंसा रहा। सब कुछ बड़े अच्छे से निपट गया। अंधेरा होते न होते सारे रिश्तेदार अपने अपने घर को निकलने लगे। चूँकि आज नए घर में पूजा हुई थी तो कायदे से ताला नहीं मार सकते थे, जिस वजह से मैंने आज रात अकेले ही यहाँ पर रुकने का फैसला कर लिया। कुछ देर बाद मेरे बीवी बच्चे भी पुराने घर जाने के लिए वहाँ से निकल गए। अब बस मैं ही वहाँ पर अकेला रह गया था, क्योंकि अगल बगल चारों ओर सिर्फ खेत ही खेत था और यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर के दायरे में एक भी घर नहीं था। चूँकि बात काफ़ी पुरानी है तो उन दिनों गांव में बिजली की कोई सुविधा भी नहीं थी, और अगर थी भी तो रिहायशी इलाकों में। खैर, मैंने अंदर से एक चारपाई निकाली और घर के बाहर डालकर उसी पर लेट गया। चारों तरफ घना अंधेरा छाया था और लाइट के नाम पर मेरे पास सिर्फ एक टॉर्च था, जो कि अपने आप ही जल बुझ रहा था, जिस वजह से मुझे काफ़ी परेशानी हो रही थी। और तंग आकर मैंने टॉर्च में से बैटरी को अलग करके रख दिया। चारों ओर खामोशी ने इस कदर अपना डेरा जमा रखा था कि दूर से कहीं ट्रेन के गुजरने की आवाज़ भी मेरे कान बड़ी आसानी से सुन पा रहे थे। वैसे तो घड़ी ना होने के कारण सही वक्त का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था, मगर आसपास का खालीपन और सन्नाटे को मद्देनजर रखते हुए ये भांपा जा सकता था कि रात बहुत हो चुकी है। तो मैं आंख बंद करके सोने की कोशिश करने लगा और ठंडी हवा के चलते कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं किसी के पायल के छमछमाने की आवाज़ सुन पा रहा था। पहले तो कुछ देर तक मैंने उस आवाज़ को नज़रअंदाज किया, मगर फिर भी जब वो आवाज़ बंद नहीं हुई तो मैं उठकर बैठ गया और आंख मीचते हुए कहा, कौन है भाई? मगर मेरे पूछने पर भी सामने से कोई जवाब नहीं आया, जिस पर मैंने दोबारा से आवाज़ दिया, कौन है भाई? क्या काम है यहाँ पर? मेरे इतना बोलते ही वो पायल की आवाज़ आनी बंद हो गई, जिसके बाद मैं भी ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए फिर से चारपाई पर लेट गया। मगर पता नहीं क्यों अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। अभी मैं सोने की कोशिश कर ही रहा था, तभी मुझे किसी के खर्राटों की आवाज़ सुनाई दी। मगर ये कैसे हो सकता था, क्योंकि उस वक्त वहाँ पर दूर दूर तक मेरे अलावा और कोई नहीं था। जहन में उमड़ रहे सवालों को लेकर मैं फट से उठकर बैठ गया और मेरी टॉर्च में बैटरी लगाने लगा। मैं अभी टॉर्च में बैटरी भर ही रहा था, तभी खाट के नीचे से किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया, जिससे मेरा दिल अचानक ही जोरों से धड़कने लगा। मैं वहाँ से भागना तो चाह रहा था, मगर पता नहीं क्यों मैं अपने पैरों को 1 इंच भी नहीं हिला पा रहा था, जैसे किसी ने मेरे दोनों पैरों में कील ठोक दी हो। बहुत हिम्मत जुटाकर मैंने खाट से नीचे देखा तो मेरा पूरा शरीर अंदर तक हिल गया। दरअसल चारपाई के नीचे एक बहुत ही भयानक सी दिखने वाली औरत लेटी थी। इतना अंधेरा होने के बावजूद भी मैं उस औरत का आधा जला हुआ चेहरा और लाल सुर्ख आंखें साफ तौर पर देख पा रहा था। बहुत कोशिशों के बाद किसी तरह से मैं अपनी जगह से उठा और सीधे एक ही सांस में घर के भीतर घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मगर दरवाज़ा बंद करने के बावजूद भी पूरी रात दरवाजे पर दस्तक होती रही, और ना सिर्फ दस्तक बल्कि अजीब अजीब हंसने रोने की आवाज़ भी आ रही थी।
फिर अगली सुबह जब मेरा बेटा वहाँ पहुँचा तब जाकर मैंने दरवाज़ा खोला। फिर गांव के कुछ लोगों से इस घटना का जिक्र करने पर पता चला कि बहुत पहले जब घरों में शौचालय नहीं हुआ करता था तो गांव की औरतें देर रात खेतों में जाती थीं। मगर एक दिन दूसरे गांव के कुछ बदमाश लड़कों ने खेतों में शौच करने आई एक औरत के साथ बुरा काम किया और उसे मारने के साथ ही उसे जला दिया। कहते हैं कि तभी से उस औरत की आत्मा चुड़ैल बनकर वहीं खेतों में भटकती फिरती है और अगर देर रात गए कोई आदमी दिख जाए तो उसे जिंदा नहीं छोड़ती। तो दोस्तों, ये थी धर्मेंद्र जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप भी एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज़ देखना पसंद करते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें डार्क टीवी चैनल को। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।